ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, एमपी सेट 2024 का, जो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आइए इसको चेक करते हैं कैसे इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सी कोई सर्किल है, ये मॉड ऑफ जेड प्लस 3i इक्वल टू 1, देन बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला इस इंटीग्रल की वैल्यू ओवर कंटूर सी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो यहाँ पर जो सर्किल दिया है, सर्किल को अगर हम ध्यान से देखें तो सर्किल क्या है, सर्किल है इसका जो सेंटर है -3i है, 1 2 3, ये सर्किल है, -3i इसका सेंटर है यहाँ पर, और ये 1 रेडियस का है, तो कुछ सर्किल ऐसे होगा, ठीक है। और अगर हम देखें इस इंटीग्रल को देखें तो इस इंटीग्रल के दो पोल हैं, एक z इक्वल टू 0 और एक है दूसरा z इक्वल टू -πi। तो z इक्वल टू -πi यहाँ पर इस सर्किल के अंदर होगा, पाई की वैल्यू समथिंग आप 3.14 जो भी आप लेना है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, -πi को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये z -πi होता तब तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट है इस सर्किल के अंदर कोई भी नहीं आता, एक z इक्वल टू 0 होता और z इक्वल टू πi हो जाता जो अपर हाफ प्लेन पे रहता। तो उस केस में ये कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से इसकी वैल्यू 0 हो जाती, क्योंकि इस सर्किल के अंदर या सर्किल में ये फंक्शन एनालिटिक हो जाता और इसके लिए इसका इंटीग्रल 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर इस सर्किल के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है, और वो पॉइंट क्या है, -πi। तो इसलिए जो ये इंटीग्रल की वैल्यू है, ये इंटीग्रल ओवर सी सर्किल सी 1/z -πi ऐसे हम लिख सकते हैं, dz ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर सी 1/z अपॉन z -πi, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो -πi है ये सिंगुलर पॉइंट है या पोल है इस फंक्शन का, इस इंटीग्रल में, और ये इस सर्किल के अंदर है, यानी कि सर्किल के अंदर यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2πi इंटू 1/, यहाँ पर अगर हम fz देखें तो fz क्या है, 1/z के बराबर है, इसलिए f ऑफ a हो जाएगा, a यहाँ पर -πi है तो इसलिए 1/- πi हो जाएगा, और ये πi कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -2 होनी चाहिए, और -2 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं है।